साथियों, सोनम रघुवंशी केस में अभी अभी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्या नार्को टेस्ट सोनम की पूरी सच्चाई सामने ला देगा और आखिर क्यों सोनम के भाई ने एन टाइम पर पलटी मार ली। दोस्तों, एक ऐसा हत्याकांड जिसने ना सिर्फ मेघालय की वादियों को दहला दिया बल्कि पूरे देश को भी झकझोर कर रख दिया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की वह सनसनी कहानी है जिसके हर नए अपडेट ने पुलिस को हैरान और जनता को सदमे में डाल दिया, परेशान कर दिया, सोचने पर तक मजबूर कर दिया। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का परिवार जब पुलिस स्टेशन में आमने सामने हुए तो ऐसा हुआ कि पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। पुलिस वाले भी दंग रह गए। सोनम के नार्को टेस्ट को लेकर जो नए खुलासे सामने आए हैं वह सुनकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। क्या सोनम का नार्को टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या सजा मिलेगी, और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोनम रघुवंशी इस केस से बच निकलेगी या फिर राजा को इंसाफ मिलेगी। यह सब जानने के लिए साथियों आप सभी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देते रहें। दोस्तों, हर मोड़ पर एक नया राज छुपा हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि राजा को इंसाफ मिले तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में जो आप जानते हैं, जहां एक पत्नी ने अपने और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही पति को हनीमून के दौरान मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं खत्म होती है, क्योंकि इस केस में हर दिन एक नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं और हर ट्विस्ट का इस खेल और भी पेचीदा बना रहा है। मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस केस के सुलझाने के लिए दिन रात मेहनत की और जो खुलासे सामने आए वाकई चौंका देने वाले खुलासे हैं। पुलिस के मुताबिक यह हत्या कोई अचानक घटना घटित हुई नहीं है, बल्कि इसे शादी से 11 दिन पहले प्लान कर लिया गया था। यानी कि एक तरफ चल रही थी शादी की तैयारी और वहीं दूसरी तरफ चल रही थी राजा रघुवंशी को किस तरीके से रास्ते से हटाना है, किस तरीके से मौत के घाट उतारना है। राजा को आपको बता दें कि जब राजा और सोनम की शादी की तैयारियां चल रही थी तब सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर इस हत्याकांड की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। पुलिस का कहना है कि राज कुशवाहा इस साजिश का मास्टरमाइंड था और उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। विशाल, आकाश और आनंद को इस हत्या के लिए तैयार किया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये तीनों लोग कोई पेशेवर किलर नहीं थे, बल्कि राज कुशवाहा के दोस्त और एक तो उसका कजिन भी था। यानी कि यह हत्या पैसों के लिए नहीं बल्कि दोस्ती और रिश्ते के खातिर की गई थी। दोस्तों, 23 मई को दोपहर 2 बजे लगभग आसपास कोई सडोग वाटरफॉल्स के पास एक सुनसान पार्किंग लॉट में राजा रघुवंशी की हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक राजा जब वॉशरूम के लिए रुके थे तभी विशाल सिंह चौहान ने उस पर एक छुरी से हमला किया था, यानी चाकू से हमला कर दिया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सोनम इस दौरान वही मौजूद थी, उसी ने हमले का सिग्नल भी दिया था। एक ऐसी पत्नी जिसने अपने सुहाग को खुद मिटा दिया और हत्या के बाद 3 हमलावरों ने राजा की लाश को नजदीक एक खाई में भी फेंक दिया। सोनम ने अपना खून से सना रेनकोट आकाश के दे दिया ताकि साबुत मिटाए जा सके और इसके बाद सोनम ने विशाल के कहने पर एक बुर्का पहना और स्कूटी से भागकर गुवाहाटी पहुंच गई। वहां से सिलीगुड़ी, पटना, लखनऊ घूमकर और पूरा इंडिया तक घुमा उसने। कहीं भी जब उसको छुपने की जगह नहीं मिली तो सोनम की गिरफ्तारी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से, किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। राजा की लाश मिलने के बाद सोनम को भी लापता माना जा रहा था और लोग यह सोच रहे थे कि शायद वह भी इस हत्याकांड की शिकार हो गई। लेकिन 8 जून की रात को सोनम अचानक से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर नजर आई, जहां उसने ढाबे के मालिक साहिब से कहा कि वह राजा मेघालय में लुटेरों का शिकार हो चुके थे और राजा ने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस ने सोनम की इस कहानी को पूरी तरह से खारिज कर दिया और 9 जून की सुबह सोनम ने गाजीपुर के नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। अब यहाँ पुलिस का यह कहना है कि सोनम ने यह सरेंडर अपने और साथियों की गिरफ्तारी के दबाव में किया। दोस्तों, इस केस का सबसे
डेमोक्रेटिक मूवमेंट तब आया जब मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के परिवार को शिलोंग पुलिस के स्टेशन में आमने सामने बुलाया। अब यह वो पल था जब दोनों परिवारों का गुस्सा, दुख और सवाल हवा में तैर रहे थे। राजा की मां उमा रघुवंशी का गुस्सा और दर्द देखकर किसी की भी आंखें नम हो गई। वह पुलिस स्टेशन में गिड़गिड़ाकर रोने लगी, बिलखने लगी और यह कहने लगी कि सोनम ने मेरे भोले भाले बेटे के साथ बहुत बुरा किया, मेरे बेटे की जान ले ली। और वहीं दूसरी तरफ सोनम के पिता देवी सिंह ने अपनी बेटी का बचाव करते हुए कहा था और ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि सोनम बिल्कुल निर्दोष है, वह ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी को मैं बचपन से जानता हूं, वह हत्या जैसे अपराध नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि जब सारे सबूत सोनम के खिलाफ है तो फिर देवी सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वह अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनके पास कोई ऐसा सबूत है जो अभी तक पुलिस को नहीं सौंपी गई है, पुलिस के सामने नहीं गई है? चलिए अब बात करते हैं सोनम रघुवंशी के सबसे बड़े ट्विस्ट यानी कि सोनम रघुवंशी के नार्को टेस्ट की, जो कि नार्को टेस्ट में सबसे बड़ा खुलासा हो सकता है। राजा के परिवार ने शुरू से ही सोनम और राजा कुशवाहा के नार्को टेस्ट की मांग की है। उनका कहना है कि नार्को टेस्ट के जरिए ही इस हत्या का असली मकसद सामने आएगा। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इसके लिए 3 वकीलों को भी हायर किया और वह मेघालय हाई कोर्ट में नार्को टेस्ट के लिए अपील दाखिल कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों नार्को टेस्ट का मामला इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मेघालय पुलिस ने पहले ही साफ साफ यह बता दिया था, कह दिया था कि उनके पास सोनम और राजा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, इसलिए नार्को टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने 25 जून को साफ कह दिया था कि सोनम और राजा ने अपनी साजिश और रिश्ते को कबूल कर लिया, ऐसे में नार्को टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राजा का परिवार यहां तक भी रुकने वाला नहीं है। वह कहते हैं कि अगर हाई कोर्ट उनकी अपील खारिज कर देता है तो वह सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे।